टीपीसीसी के प्रमुख रेवंत रेड्डी ने केसीआर की आलोचना करते हुए कहा, अगर कोई सच है तो वो आप है। आपसे बेहतर झूठ को सच का अमली जामा कोई और नहीं पहना सकता। बीआरएस एमएलसी कविता ने ट्वीट किया, भारत में बेरोजगारी दर 7.8% है। यह 3 महीने में सबसे ऊंचा स्तर है। हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित करने के आश्वासन का क्या हुआ? आपने छल कपट के वादों से युवाओं को भी धोखा दिया है। कविता ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। गोशामहल विधायक राजा सिंह पर दर्ज एक अन्य मामले की पृष्ठभूमि में उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया, श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान उन्होंने कोई विवादित टिप्पणी नहीं की है। श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान विवादित टिप्पणी करने के आरोप में शहीनाथगंज पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसआई राघवेंद्र की शिकायत पर राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसआई ने शिकायत की है कि राजा सिंह श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ टिप्पणी की। शिकायत में खुलासा हुआ, श्री राम नवमी के अवसर पर अपने बेटे का परिचय कराते हुए उन्होंने अन्य समुदाय के बारे में विवादित टिप्पणी की। राजा सिंह ने आरोप लगाया, पीडी एक्ट को फिर से खोलने और उसे फिर से उन्हें जेल भेजने की साजिश की जा रही है। वे इस बात से नाराज है, धर्म की बात करते हैं तो केस हो जाते हैं और हिंदू राज्य की बात करते हैं तो केस हो जाते हैं। राजा सिंह ने सवाल किया, तेलंगाना वास्तव में भारत में है या कोई देश? सीपीआई राज्य सचिव सांबा शिवराव ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। उन्होंने याद दिलाया, आजादी के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन अब दिखाई दे रही है। जहां विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी की आलोचना की जा रही है। संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री रामनवमी पर विधायक राजा सिंह ने यात्रा के दौरान गोड़ से फोटो प्रदर्शित करने वालों और राहुल गांधी को विदेशी महिला के घर पैदा होने वाली टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौन है राहुल गांधी के पिता कहना और राहुल गांधी के नाम को लेकर आलोचना करना घटिया सोच का आईना है। राहुल गांधी के नाम पर गांधी की आलोचना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिकायत की है कि वे एक धर्म, एक देश और एक भगवान की नीति पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फांसीवाद प्रकार का शासन जारी रहे, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ग्लोबल सिटी बनता जा रहा हैदराबाद सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। प्रतिष्ठित कंपनियां विशेष रूप से गच्चिबौली आईटी कॉरिडोर में अपने कार्यालय स्थापित कर रही है। बाहरी रिंग चमत्कार रोशनी से घिरी हुई है। टीएसपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी ने लिया अहम फैसला। मालूम हो, आयोग सचिव अनीता रामचंद्रन और सदस्य लिंगा रेड्डी से पूछताछ की गई। वे इस मामले में एक एक कर यह कहकर सामने आ रहे हैं, अगर डोरी खींची गई तो मामले की हकीकत सामने आ जाएगी। आयोग में जो हुआ वह अभी सामने आ रहा है। कहा गया है, एसआईटी टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी का बयान दर्ज करना चाहती है। साथ ही टीएसपीएससी की सचिव अनीता रामचंद्रन और सदस्य लिंगा रेड्डी से शनिवार को पेपर लीक मामले में सीआईटी ने पूछताछ की। एसआईटी ने दोनों से अलग अलग 2 घंटे तक पूछताछ की। अनीता रामचंद्रन ने एसआईटी को कहा, उन्हें पता है मामले के मुख्य आरोपी प्रवीण कुमार ने जांच के दौरान ग्रुप 1 की परीक्षा दी थी। हालांकि उसने कहा, प्रवीण परीक्षा में पास नहीं हुआ था, इसीलिए उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लिंगा रेड्डी ने कहा, उन्हें नहीं पता था, उनके पीए रमेश ने ग्रुप 1 की परीक्षा लिखी है। इसके अलावा एसआईटी ने गोपनीय तरीके से पूरी परीक्षा को कलेक्ट किया। अगले 1 जून से इंटर कॉलेज फिर से खुल जाएंगे। इसी को लेकर इंटर बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2022 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर घोषित कर दिया है। यह पहली बार है जब शैक्षणिक कैलेंडर उसी दिन घोषित किया जाता है जिस दिन गर्मी की छुट्टी शुरू होती है। जैसे जैसे रमजान ईद नजदीक आते जा रही है, पूरा हैदराबाद शहर नई उमंगों से गुंजायमान हो रहा है। हलीम के केंद्र किसी भी गली में दिख जाते हैं। इनके साथ ही फल और मेवे की दुकानें भी ग्राहकों से भरी दिखाई दे रही है। ईगल इंडोर स्टेडियम, बोलारम 1, ईएमआई सेंटर, छावनी क्षेत्र सिकंदराबाद में सदर्न कमांड बॉलीवुड चैंपियनशिप 2023-2024 का फाइनल मुकाबला कड़ा रहा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में दक्षिणी कमांड के विभिन्न डिवीजनों की 10 टीमों ने भाग लिया। लीग और नॉकआउट के आधार पर आयोजित इन प्रतियोगिताओं में
कुल 24 मैच हुए। इन्फेंट्री डिवीजन में 54-12 रैपिड टीमें फाइनल में पहुंची। दोनों टीमों के बीच हुए भीषण युद्ध में 54वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने 12वीं रैपिड टीम के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज की। मेजर जनरल राजेश मनोचा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग तेलंगाना आंध्रा सबेरिया, समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी और फाइनल में खेलने वाली दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बाद में उन्होंने कहा, खेलकूद सेना के रूटीन कार्य का एक हिस्सा है। उन्होंने अंतिम प्रतियोगिता में दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा और खेल कौशल की सराहना की। कार्यक्रम में 54 इन्फेंट्री डिवीजन के डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर SK सिंह, एक EME सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर सुरेश और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में 3 साल बाद IPL के मैच होने जा रहे हैं। इससे क्रिकेट प्रेमियों में नया जोश भर गया है। मैच देखने के इच्छुक है। TSRTC ने IPL मैचों के दौरान दर्शकों को खुशखबरी दी। राचकोंडा CP DS चौहान ने कहा, सभी को वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान और अनुभव का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना राज्य वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। CP DS चौहान ने सुझाव दिया कि सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। CP ने कहा, अगर कोई भी अपने माता पिता की ठीक से देखभाल ना करके उन्हें परेशान करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। CP DS चौहान ने पुलिस अधिकारियों को सलाह दी। वर्ष 2007 में बने कानून के अनुसार पुलिस स्टेशन में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दे। अगर उन्होंने माता पिता को परेशान किया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। सुंदरैया विज्ञान केंद्र में अंबरपेट प्रेमनगर भाष्यम हाई स्कूल ग्रेजुएशन डे मनाया गया। बच्चों ने वैदिक वेशभूषा में खेलकूद व गीत गाकर मन मोह लिया। स्कूल की प्रधानाचार्य शोभा रेड्डी ने कहा, पिछले 20 वर्ष पहले 60 छात्रों से शुरू हुए भाष्यम स्कूल आज 1200 छात्रों के साथ चल रहा है। मंत्री KTR ने नाराजगी जताते हुए कहा, हैदराबाद मेट्रो रेल का दूसरा चरण केंद्र के सौतेले रवैये के चलते पूरा होना संभव नहीं है। इसके लिए मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, केंद्र उपयुक्त शहरों को मेट्रो रेल परियोजनाएं दे रहा है। यह सुझाव दिया गया, केंद्र कम यातायात वाले शहरों को मेट्रो रेल प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, उन्हें आश्चर्य है हैदराबाद मेट्रो विस्तार के योग्य नहीं। वरिष्ठ अभिनेता और निर्माता कॉस्ट्यूम कृष्णा का निधन हो गया। कॉस्ट्यूम कृष्णा ने लंबी बीमारी के बाद रविवार सुबह चेन्नई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। कॉस्ट्यूम कृष्णा का जन्म स्थान विजयनगरम जिले में लकवराव कोटा है। राज्य में पिछले 2 दिनों से जारी सतही ट्रफ शनिवार को कमजोर पड़ गया। मौसम विभाग ने संकेत दिया है, अगले 2 दिनों तक राज्य में सामान्य तापमान दर्ज किया जाएगा।